आग लगाने वाले छात्र नहीं हैं, लगाने वाले छात्र नहीं है, और ना ही आग लगाने वाले आपको जो सेना में जवान है। इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं। सरकार फेल्यूर है समझा पाने में, 100% फेल्यूर है। सरकार ठीक से समझाए, इतना अगलगी हो गया। अग्निपथ को लेके पूरे बिहार में जो है छात्र काफ़ी उग्र हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह ट्रेन में आग लगा दी जा रही है, कहीं कहीं सड़क जाम है, पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ गुरु रहमान हैं जो छात्रों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और हम इनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से पूरे बिहार में हंगामा हो रहा है, क्या बच्चों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो बच्चे के साथ कुछ असामाजिक तत्व मिल गए हैं, वे निश्चित रूप से ट्रेन को जलाना, आग लगा देना, पटरी कबाड़ देना, लूट लेना, दफ्तर में आग लगाना, ये किसी भी दृष्टिकोण से स्टूडेंट का काम नहीं है। और खासकर सेना में जा रहे हैं, सेना वाले स्टूडेंट तो खैर सोचे भी नहीं वो गलत काम कर रहे हैं। इसमें असामाजिक तत्व जुट गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता अग्निपथ का, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है शिक्षक होने के नाते, कि बिना सोचे समझे उन्होंने इसको सामने रख दिया प्रयोग के तौर पर। बच्चों का फैसला सरकार ने लिया है तो कैबिनेट की मीटिंग हुई होगी, बैठ कैबिनेट मीटिंग सभी ने मिलकर फैसला लिया। बच्चों के साथ बात करनी चाहिए था भाई, बच्चों के साथ बात करना पहले दिया जाता, पहले थोड़े स्तर पर होता, अचानक आप थोप दीजिएगा। अब बताइए, 4 साल से आपने सेना का बहाली नहीं लिया है, एयरफोर्स का आपने परीक्षा लिया, उसका रिजल्ट नहीं दिया है, आप उसी तरह आपको नेवी का एग्जाम नहीं लिया है, CRPF में दौड़ हो गया है, उसको आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है, और अचानक आप अग्निपथ डाल दिए। 4 साल के लिए जो बच्चा सेना में जाएगा वो 6.5 महीना का ट्रेनिंग दीजिएगा, उसमें से 25% रहेगा, 75% को हटा दीजिएगा। तो आप सोचिए, जब 75% को हटा दीजिएगा तो वो फेल MBA चाय वाला का तो दुकान नहीं खोलेगा। 12 लाख रुपये आप दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लड़का 4 साल सेना में रहेगा तो निश्चित रूप से सेना की बहुत सारी गुड़ जानकारी उसे प्राप्त होगी, जो वह लिख भी कर सकता है। यह सेना के लिए भी खराब है, देश के लिए भी खराब है, और बच्चों के हित के लिए तो अहितकारी है ही। ये सब काफी टेक्निकली पॉइंट, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात की, सेना में रिटायर होने के बाद लोग गार्ड की नौकरी कर लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अब 4 साल में 21 साल के एज में रिटायर होकर आएगा तो गार्ड की नौकरी करेगा, पूरा प्रशिक्षित रहेगा, गलत रास्ता भी अपना सकता है। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री को कम से कम सेना में इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा प्रयोग करने से न केवल बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, अभी तो देश के लिए भी संकट की बात आ सकती है। क्योंकि ये बच्चे जो 75% निकलेंगे, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सूचना लीक करेंगे, और सूचना लीक करना बहुत टफ काम हो जाएगा देश के लिए। क्या सरकार ठीक से समझा नहीं पा रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार फेल्यूर है समझा पाने में, 100% फेल्यूर है। सरकार ठीक से समझाए, इतना अगलगी हो गया। बार बार हम 5 घंटा से मैं लड़कों को समझा रहा हूँ, लड़के मानेंगे तब जब उसका कोई नेतृत्व हो तब। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, गांव देहात से निकले लड़के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी केंद्र सरकार का नुमाइंदा हो या बिहार सरकार का नुमाइंदा हो, कोई भी सामने आकर एक ट्वीट तक नहीं कर रहा है बच्चों के लिए। तो निश्चित रूप से सरकार इसको समझा पाने में असफल है, और इसका एक ही निराकरण है कि आप अग्निपथ को फिलहाल हटाइए, क्योंकि अग्निपथ के परिस्थिति को झेल पाने की अवस्था में अभी भारत नहीं है। आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर आप देश के युवाओं को गुमराह मत कीजिए, यह बच्चों के साथ गलत हो रहा है। प्रशासन तो बच्चों को समझा रही है, प्रशासन का काम है बच्चों को समझाना। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर जहाँ पर थोड़ फोड़ हो रहा है, आग लगी हो रहा है, प्रशासन पीटे भी, मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन प्रशासन के समझा देने से बेचारे बच्चे की कैरियर सुधर जाएगी। 21 साल में कोई बूढ़ा होता है, 21 साल रिटायरमेंट का एज होता है, 21 साल में वो रिटायर हो गया आएगा, क्या करेगा वो? 12 लाख रुपया दे कोई किसी को दिया जाए कि भाई तुम 4 साल IAS की नौकरी करो, तुमको रिटायर कर देते हैं, 50 लाख रुपया देते हैं, तुम कोई दुकान खोल लो। किसी भी मानने योग्य है, अपने बुढ़ापा तक सबकी बाल पक गई, और सब मंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री बने हुए, MLA बन रहे हैं, उन लोगों के साथ कोई नियम नहीं, और सारा का सारा नियम बेचारा निरीह स्टूडेंट के साथ लागू हो रहा है। गलत है। स्टूडेंट हिंसा कर रहे हैं, गलत है। सरकार अग्निपथ लाई है, महागलत है। इसलिए ना स्टूडेंट हिंसा करे और सरकार अग्निपथ को हटाए, और अगर नहीं हटाती है सरकार
तो मैं छात्रों से कहता हूं, आपके चैनल से कह रहा हूं कि तमाम छात्र अहिंसात्मक पूर्वक आए। आपको छात्रों को समझाना चाहिए था, इस तरीके से बोल के छात्र उग्र भी हो सकते हैं आपकी बातों को सुनकर। कैसे उग्र होंगे छात्र? जो छात्र होंगे वो तो उग्र होंगे ही नहीं। छात्र को मैं तो बार बार मैंने बोला कि छात्र को, आरआरबी में देखा गया था, आपने छात्रों से अपील की थी, काफी माने थे छात्र भी। इसमें भी अपील मैं कर रहा हूं। आग लगाने वाले छात्र नहीं है, आग लगाने वाले छात्र नहीं है, और ना ही आग लगाने वाले आपको जो सेना में जवान है। इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं, और हर इस तरह के अभियान में असामाजिक तत्व घुसते हैं। लेकिन सरकार का भी परम कर्तव्य बनता है कि वो छात्रों से बात करे। ये छात्र हमारे पोसे हुए हैं। मैं तो आपको आर्मी का आपको क्लास भी नहीं चलाता हूँ, लेकिन बच्चे हैं और बच्चों के साथ मेरा दिल धड़कता है। तो निश्चित रूप से मैं बच्चों को कहूँगा कि किसी भी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि हिंसात्मक कार्रवाई आप करते हैं, आप पर एक भी FIR हो जाता है तो 4 साल तो छोड़िए, 4 घंटा के लिए नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ कि आप इस तरह का तुगलकी योजना छात्रों के साथ मत कीजिए। यह देश के लिए भी अहित है, छात्रों के लिए भी अहित है, युवा के लिए तो अहित ही है। जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि छात्रों का भविष्य चौपट भी हो सकता है? 100% जो छात्र पर केस होगा, जो छात्र पकड़ाएंगे, उनका भविष्य चौपट होना तय है। इसलिए मैं छात्रों से बार बार कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो, हिंसा मत करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। 1 लाख लड़के आओ, गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक गुरु रहमान पैदल उनके साथ चलेगा। शर्त होना चाहिए अहिंसा, और अहिंसात्मक बल से गुरु रहमान बोल रहा है कि वह अग्निपथ को हटवा देगा। जहां हिंसा करोगे तो तुम अपना समझो, क्योंकि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शन बिहार में ही हो रहा है, इसलिए कि बिहार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार में BPSC की परीक्षा होता है, 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है। 8 साल से SSC इंटर स्टडी का रिजल्ट नहीं आया है। दरोगा क्वेश्चन वायरल हो जाता है, सिपाही क्वेश्चन वायरल हो जाता है, एक्साइज क्वेश्चन वायरल हो जाता है। उद्योग धंधा है नहीं। यहाँ के जितने गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, वो सेना में जाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे सेना में जाने जाते हैं तो विरोध भी बिहार और यूपी से ही शुरू होगा, जो कि हुआ है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक आखिरी सवाल, बिहार तक के बच्चों से क्या कहिएगा, जो छात्र हैं उन्हें कैसे अपील कीजिए? बिहार तक से मैं बच्चों से ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है आपका। मैं बच्चों से ही अपील कर रहा हूँ कि अगर आपने हिंसा छोड़ दिया और अगलगी से अलग हट गए, तो मैं गुरु रहमान वादा करता हूँ कि आपके साथ मर जाने तक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में आपका साथ दूंगा। गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल मार्च करना होगा तो मैं चलूंगा। उस समय तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि अग्निपथ सरकार वापस नहीं लेती है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी भी तरह से हिंसा छोड़िए, क्योंकि हिंसा करेंगे तो आपका करियर बर्बाद होना तय है। धन्यवाद। तो ये थे गुरु रहमान, जिनका साफ तौर पे कहना था। जो छात्र हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर ना आए, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, अहिंसा के रास्ते पे चलकर अगर वो हमारे साथ आएँ तो ये जो अग्निपथ है उसे खत्म किया जाएगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।